यूपी के इटावा जिले में भगवत कथावाचकों के साथ जो जातीय और अमानवीय बदसलूकी हुई है उसके बारे में कौन नहीं जानता, सभी को इस बारे में पता है। वहीं पर दूसरी ओर महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। अब इन सब पूरे मामलों के बीच में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है इटावा वाले मामले में, क्योंकि जो घटना घटी है उसके जो कथावाचक थे वह यादव समाज से जुड़े हुए थे। ऐसे में अखिलेश यादव का जो बयान है वह आना स्वाभाविक भी था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यहां पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उनको एक चुनौती दे दी। क्या वह चुनौती कौन सी थी? क्यों अखिलेश यादव ने इटावा वाले कांड के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को याद कर लिया और यूपी के ब्राह्मण और यादव को किस तरह से इस पूरे मामले में सभी दल अपने अपने हिसाब से नए नए प्रयोग करने में लगे हुए हैं। जाति प्रमुख लोग भी इसके अंदर बगले झांक रहे हैं, कुछ भी खुलकर बोलने से पहले बच रहे हैं। यह सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हेमंत मालवी। अब आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार यूपी वाले जो इटावा में कांड हुआ है उसके अंदर मोहन यादव की एंट्री कैसे हुई है और अखिलेश यादव ने उन्हें चुनौती क्यों दी है। दरअसल देश के इटावा में यहाँ पर कथावाचकों के साथ में जाति का मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कथावाचकों का कहना है कि उन्हें जाति के आधार पर यहाँ पर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद में एक नई बहस ने पूरे देश भर में जन्म भी ले लिया कि कथावाचक कौन हो सकता है, कथा कौन कह सकता है, क्या कथा करने के लिए चोटी रखना अनिवार्य है या फिर ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल इटावा के जवाहरपुरा में राजबाग के रहने वाले मुकुटमणि सिंह और औरैया के जो साथी है उनके अलछदा उनके साथ में यह पूरी घटना घटी है। उनके जितने भी साथी वहां पर कथा करने के लिए गए थे, वहां पर जब उनकी जाति का पता चला कि ये जो कथा पढ़ने वाले लोग हैं यह यादव समाज से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उनकी और उनके जितने भी सहयोगी थे उनकी चोटी काट दी गई, उनके साथ में मारपीट कर दी गई और भी कई तरह की बात कही जा रही है। इस घटना के वीडियो भी लगातार वायरल हुए तो राजनीति होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि दो प्रमुख जातियों से जुड़ा हुआ मामला था। इस पूरे मामले में सपा के नेता अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव को चुनौती दे दी। एक दिन का समय निकालकर उन्होंने कहा है कि वह इटावा आई, यहाँ पर आने के बाद में जो पीड़ित लोग हैं उनसे तो मिले ही सही, इसके साथ में जिन्होंने इस घटना को कारित करा उनसे भी यहाँ पर उन्हें मिलना चाहिए। क्या कुछ अखिलेश यादव का कहना और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह फिर मैं बाद में बताता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिलें, दोनों परिवार से मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिले, जहां पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिले और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने उनसे भी मिले। अब आपके माध्यम संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले यहाँ। अब आप सभी को पता है कि एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी ने यादव कार्ड का उपयोग करा था। इस कार्ड के जरिए यूपी को साधने की भी कोशिश की गई थी। इन सब के बीच में मोहन यादव कितना खरे उतरे या यादव वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक के बीच में जो यूपी है उसमें सबसे ज्यादा वोट बैंक इन दोनों का ही माना जाता है। ऐसे में दोनों को नाराज नहीं किया जा सकता, ना ही यादव को और ना ही ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने लगे हाथ यहां पर एमपी के मुखिया को ही घेर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव का यह वीडियो जारी करे हुए करीब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश भर में घूमने वाले हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो भुट्टे खा रहे हैं, कभी किसी आयोजन में पहुंच रहे हैं, वह इस मामले में प्रतिक्रिया देने से बच रहे। इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे कि उनके ना बोलने के पीछे की वजह वह खुद भी जानते हैं। सीएम मोहन यादव जानते हैं कि आग बड़ी है और इस आग में बिना आलाकमान के कुछ भी निर्णय लेना, कुछ भी बोलना अपने हाथों को जलाने जैसा है। ऐसे में वह अभी मौन धारण कर ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में जब आलाकमान यदि यादव को लेकर कुछ कहने के लिए कहेंगे तो वही बात सीएम मोहन के द्वारा कही जाएगी। उससे पहले वह इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे, चाहे कोई भी चुनौती दे दे। अब अखिलेश यादव की चुनौती को काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं करा। वीडियो काफ़ी पुराना भी हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया मौन है। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश की
जो चुनौती है उसके ऊपर मोहन यादव कुछ कहते हैं आने वाले समय में, मंच से कुछ निशाना साधते हैं, या फिर यह मामला इसी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।